अपने चैनल ज्योतिष ज्योति गुरु में स्वागत है। आज हम बात करेंगे ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाले वट पूर्णिमा व्रत के बारे में। शास्त्रों के अनुसार वैसे तो हर महीने में पूर्णिमा होती है, लेकिन ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा बहुत ही सौभाग्यशाली मानी जाती है, क्योंकि इस दिन ज्येष्ठ पूर्णिमा के साथ ही वट पूर्णिमा व्रत भी रखा जाता है। और पंचांग के अनुसार वट पूर्णिमा व्रत हर साल ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा को आता है। यह व्रत सुहागन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और अखंड सौभाग्य के लिए रखती हैं। इस दिन सावित्री सत्यवान व्रत की कथा करी जाती है और बरगद के पेड़ के नीचे सुहागन महिलाएं पूजन करती हैं और इस व्रत को पूर्ण करती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि इस साल 2022 में किस तारीख को है वट सावित्री वाले का तो आपने व्रत कर ही लिया है, लेकिन वट पूर्णिमा का व्रत कब है, इसका की पूजन विधि क्या है, श्रेष्ठ समय क्या है, किस तरीके के उपाय आप करें कि आपके जीवन से सभी प्रकार के दुख, कलह, क्लेश और पति पत्नी में अनबन, इन सभी से छुटकारा आपको मिले, और इस व्रत का किस तरीके से कैसे पूजन विधि करें ताकि आप इस व्रत को पूर्ण रूप से सफल बना पाए। तो चलिए इन संपूर्ण जानकारियों को हम इस वीडियो में देखेंगे, सुनेंगे, जानेंगे, और आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो आप कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी जानने से रह सकते हैं। और अभी तक जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उन सभी से प्रार्थना है कि आप सभी अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन हर नई वीडियो की आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। वट सावित्री ज्येष्ठ मास का जो वट पूर्णिमा व्रत है वो 14 जून मंगलवार को रखा जाएगा। तो आज के दिन आप बरगद के पेड़ की पूजा करें। और पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ कब से होगा ये पहले मैं आपको बता देती हूँ। तो 13 जून सोमवार को रात 9:02 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी और पूर्णिमा तिथि का समापन 14 जून मंगलवार को शाम 5:21 पर होगा। तो ये आपको समझ आ गया होगा कि 13 जून से पूर्णिमा शुरू होगी और 14 जून तक चलेगी। तो पूरा दिन 14 जून को एक तरीके से पूर्णिमा का समय होगा। अब इस दिन शुभ योग या शुभ संयोग का जो समय है वो आपको बता देती हूँ। सुबह 9:40 से शुभ योग शुरू होगा। मंगलवार के दिन 14 जून को यह शुभ समय का समय मैंने आपको बताया। और पूजा का जो शुभ समय होगा, जिस समय आपको पूजा करना सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, व्रत करना, बरगद के पेड़ की पूजा पाठ करना, व्रत का प्रारंभ करना, संकल्प वगैरह जो सारी चीज़ें हैं, तो शुभ समय होगा आपका प्रातः 11:54 से 11:54 से दोपहर 12:49 तक। तो इस समय में आप अपनी पूजा विधि को संपूर्ण कर सकते हैं, प्रारंभ करके और सारा संकल्प वगैरह कर सकते हैं। और राहु काल में आप बिल्कुल भी पूजा पाठ ना करें। तो ये आपको समय आपको बता दिया है। और मंगलवार को आपको पता ही है कि राहु काल 3:30 बजे के बाद और 5:30 बजे तक रहता है। ये इसी तरीके से समय चलता है, उसमें कोई भी शुभ कार्य ना करें। अब मैं आपको पूजन विधि बता देती हूँ कि किस तरह से आपको वट पूर्णिमा व्रत की पूजन विधि प्रारंभ करनी है और किस तरह से व्रत का संकल्प वगैरह करना है। तो इस दिन आपको प्रातः काल स्नान के बाद वट पूर्णिमा व्रत का सबसे पहले संकल्प करना है। जल हाथ में लें और भगवान के सामने संकल्प लें कि मेरा आज वट पूर्णिमा व्रत है और अपने पति की लंबी आयु के लिए मैं ये व्रत रख रही हूँ। तो इस तरीके से आप भगवान के सामने संकल्प कर लें, पहले अपने घर के खुद के मंदिर में, और उसके बाद आपको वट पूर्णिमा व्रत के लिए
क्या करना है कि बरगद के पेड़ के नीचे जाना है और वहाँ पर पूजा का विधान करना है कि जिस तरह से भी आपके जो पूर्वज हैं या आपके जो घर में और वृद्ध महिलाएं हैं, किस तरीके से जैसे भी व्रत करते हैं, सभी के घर में अलग अलग तरीके से की जाती है, तो उस तरीके से पूजन विधि कर लें। और मैं सरल विधि थोड़ा बता देती हूँ कि आपको पूजा कैसे करनी है। सबसे पहले आप पूजा की तैयारी करें। एक बांस की टोकरी इसमें ली जाती है, उसमें 7 तरह के अनाज लिए जाते हैं। अनाज आपको जो भी रखने हैं आप रख सकते हैं। अब क्या करना है, एक दूसरी बांस की टोकरी लेनी है और उसमें आपको सावित्री और सत्यवान, सावित्री माँ और सत्यवान की प्रतिमा या फोटो जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो रख लें और बाकी की सामग्रियाँ भी रख लें, जैसे हल्दी है, कुमकुम है, जो भी आप चढ़ाते हैं, रोली है, अक्षत है, धूप, दीप, नैवेद्य, जो भी सूत का धागा जो बरगद के पेड़ के चारों तरफ बांधा जाता है, उन सब को आप ले लें और बरगद के वृक्ष पर चढ़ाने की तैयारी करें, लेकर जाएं और वहाँ चढ़ाएं। जिस तरीके से भी आप चढ़ाते हैं, धूप दीप करते हैं। फिर आपको क्या करना है कि सूत को लेना है और बरगद के चारों तरफ परिक्रमा करते हुए आपको सूत का धागा लपेटना है। अब ये परिक्रमाएं आप 5 भी कर सकते हैं, 7 भी कर सकते हैं, जितने आपके मतलब घर में लोग करते हैं, पुराने समय से करते आ रहे हैं, उतनी ही परिक्रमाएं आपको करनी है। फिर आपको हर परिक्रमा करते हुए चना लेना है और वृक्ष में की जड़ में चढ़ाते जाना है। इसके बाद आपको व्रत की जो भी कथा होती है, सत्यवान सावित्री की, वो जो भी कथा होती है वो आपको पढ़नी है, आरती करनी है और अखंड सौभाग्य की कामना वट वृक्ष से करनी है। व्रत का समापन आपको हमेशा, मैंने पहले भी बताया है कि एकादशी के व्रत में भी कि चने से खुलते हैं, तो आप इसमें 7 भीगे चने निगल कर अपना व्रत समाप्त करें जब भी आपको व्रत खोलना है। तो ये तो हो गई व्रत की विधि कि आपको व्रत को किस तरीके से खोलना है। और फिर आपके जब भी आप खोलें तो रात को आपको चंद्रमा को अर्घ्य देना होता है, तो चंद्रमा को जल वगैरह दे के और फिर आपको चने अपने पति के हाथ से खा लें और इस तरीके से जल पी लें उनके हाथ से और फिर आपको व्रत खोलना होता है। लेकिन कई जगह क्या होता है कि पत्नियां खुद ही खा लेती हैं, तो ऐसा ना करें, पति के हाथ से खाएं, इससे आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा। ये एक उपाय है, इस दिन अगर आप करते हैं तो इससे पति पत्नी के बीच में मनमुटाव अगर चल रहा होता है, कभी भी होता है, तो वो नहीं होता है आगे। तो चलिए, इस व्रत के अब मैं कुछ छोटे मोटे नियम बता देती हूँ, जो करेंगे आप तो ज़्यादा अच्छा होगा और आपका व्रत सफल भी होगा। तो वट पूर्णिमा व्रत के दिन आप एक तो अपने दिमाग में किसी भी तरीके की कोई भी नकारात्मक चीज़ें हैं या कोई कुछ कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है, या किसी भी तरीके की नकारात्मकताएं हैं, नेगेटिव बातें हैं आपके दिमाग में अगर आ रही हैं, तो उन्हें बिल्कुल भी ना आने दें। एक दिन वो सिर्फ आप अपने पूजन पाठ में उसमें लगाएं और अपने पति की लंबी आयु की कामना करें। इसमें ही अपना दिन पूरा व्यतीत करें और इस दिन आप सच्चे मन से भगवान की आराधना करें और अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करें और कोशिश करें कि घर का माहौल शुद्ध रखें, सात्विक रखें और शांत रखें। किसी भी तरह की अशुद्धि होने से, किसी भी तरीके की घर में कलह क्लेश आदि होने से व्रत में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इस तरीके की चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखें। हर व्रत में इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन जब हम कोई भी सुहाग का व्रत करते हैं तो उनमें इन बातों का विशेष ध्यान रखा जाता है। और इस व्रत को बरगद के वृक्ष के नीचे पूजा पाठ करके ही खोला जाता है। तो जब व्रत आप खोलेंगे, चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, जल चढ़ाएंगे और 7 भीगे चने मैंने बता ही दिया आपको खाने का। और कहीं कहीं पर बरगद की जो कच्ची कोपल होती हैं उनको भी खाकर व्रत को खोला जाता है। बेसिकली तो सभी को ऐसा ही करना चाहिए और जो नहीं करते उनको भी करना चाहिए। तो बरगद की छोटी कच्ची जो पत्ते होते हैं उनको कोपल बोला जाता है। जो बिल्कुल कच्चे पत्ते होते हैं, बिल्कुल छोटी छोटी सी, जो बिल्कुल पतली सी उनकी निकली हुई होती है, पत्तों जैसी पत्ते बनते बड़े, फिर उनको खाकर खोलना चाहिए। इस दिन तो सबको आपको पता ही है, प्याज लहसुन नहीं खाना चाहिए और किसी भी तरीके के तामसिक भोजन से दूर रहना चाहिए। सात्विकता इस दिन पूरे दिन अपनानी
करनी चाहिए। तो ये मैंने आपको पूरा विधान बता दिया है कि व्रत को आपको किस तरह से रखना है, किस तरह व्रत खोलना है, तो आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको बता देती हूँ कुछ ऐसे उपाय जो अगर आप इस दिन कर लेते हैं, मतलब व्रत तो आप रख ही रहे हैं, लेकिन व्रत के साथ अगर कुछ ऐसे छोटे छोटे 1-2 उपाय कर लेते हैं तो आपके जीवन में आ रही कुछ समस्याएं काफ़ी हद तक उनमें निजात मिलती है और आपको सुखमय जीवन प्राप्त करने में भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो उपाय कौन कौन से हैं मैं आपको बता देती हूँ। क्या करें आप इस दिन कि जब आप सबसे पहला तो मैंने पहले ही बता दिया कि जब चंद्रमा को अर्घ दें, जल चढ़ाएं, तब उस समय आप अकेले ना चढ़ाएं, अपने पति को साथ में लें, पति भी हाथ लगा लें लोटे के। अगर आप ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि दाम्पत्य जीवन में जैसी भी मनमुटाव हों वो दूर होते हैं और आपस में जो एक बॉन्डिंग होती है वो स्ट्रॉन्ग होती है और दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ बढ़ती हैं। एक छोटा सा टोटका है, एक बार करके देखना। आप कहेंगे कि व्रत के दिन भी मैं इस तरीके के टोटके बता रही हूँ, लेकिन आज का समय ऐसा है कि परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हो जाती है कलह क्लेश। खैर बर्तन होते हैं तो खड़कते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर ज़्यादा होती है। तो ऐसा उपाय, छोटे उपाय हैं, इसमें कुछ किसी को दिक्कत भी नहीं होगी और आप किसी का बुरा भी नहीं कर रहे। व्रत के दिन सात्विक हैं, पति के साथ ही तो जल चढ़ा रहे हैं, बस इतना ही तो करना है आपको। तो ये करने से अगर आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आती हैं तो आप क्यों नहीं करेंगे ऐसा काम? आप ज़रूर करेंगे। तो आप ऐसा करके देखिएगा, लाभ अवश्य मिलता है। ये एक अचूक उपाय है। चलिए एक और बता देती हूँ, 1-2 और बता देती हूँ आपको कि वट वृक्ष की जब आप पूजन करें तो जब उसके नीचे कथा जब आप सुनते हैं, भगवान की जब कथा सुनेंगे वट वृक्ष के नीचे, जब सुबह पूजा करने जाएंगे तो क्या करें कि कथा सुनने के बाद आप क्या करें, विष्णु जी के, क्योंकि विष्णु जी का वास वट वृक्ष में होता है, पीपल में भी होता है, तो क्या करें आप वहाँ पर जड़ों के हाथ लगा लें एक बार और विष्णु जी के मंत्रों का जाप कर लें। 1 माला कर लें, 11 बार कर लें, 21 बार कर लें, या संभव हो सके, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम बहुत बड़ा होता है और आपका उस दिन व्रत भी होगा, तो कुछ जो है भूखे प्यासी बिना पानी के भी व्रत रखती हैं कुछ स्त्रियां। तो आपको संभव हो सके तो विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना तो बहुत ही लाभकारी होता है। ये अगर पढ़ते हैं तो जीवन में बहुत ही विष्णु जी का आशीर्वाद मिलता है। इस दिन अगर वट वृक्ष के नीचे वट पूर्णिमा के दिन विष्णु सहस्त्र नाम का अगर कोई पाठ कर लेता है तो उसका जीवन बहुत सुखमय बनता है। लेकिन अगर आप नहीं पढ़ पाती हैं, क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम थोड़ा बड़ा होता है, नहीं पढ़ पाती हैं, तो विष्णु जी के मंत्रों का जाप भी आप अपनी पूजा पाठ समाप्त करने के बाद घर लौटने से पहले 1 माला जाप करके अवश्य आएं। वट की जो जड़ें हैं उनको छूकर अपने माथे पर अवश्य लगाएं, तो इससे आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी और आपके जीवन में सुखमय चीज़ें होने लगेंगी। तो ये आप उपाय करके देखें, क्योंकि आप पूजा करने तो जा ही रही हैं, आपको अलग से जाना नहीं है। साथ में ये एक थोड़ा सा और आप कर लें तो आपको लाभ अवश्य ही मिलेगा। अब एक बहुत ही महा उपाय आपको बता देते हैं। अगर जो स्त्रियां इस दिन विष्णु भगवान का तो पूजन पाठ करते ही हैं, लेकिन जिन लोगों का चंद्र थोड़ा खराब है, चंद्र उनको परेशान कर रहा है, मानसिक स्थिति उनकी घर में किसी की भी ठीक नहीं है, परेशानियां चल रही हैं, तो वे क्या करें कि इस दिन भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जाएं और शिवलिंग के ऊपर चावल चढ़ाएं, उसके ऊपर बेलपत्र रखें। बेलपत्र को आपको पता ही है हमेशा उल्टा रखा जाता है, रख कर उसके ऊपर जल अर्पित करें। सिर्फ इतना सा करना है और भोलेनाथ के वहाँ जहाँ से जलधारा बहती है वहाँ पर हाथों से अपने माथे पर उस जल को लगा लें। इससे होगा क्या कि चंद्र जो है कुंडली में किसी भी रूप से अगर खराब है, मन स्थिति खराब कर रहा है, तो चंद्र बहुत जल्दी सही होता है, क्योंकि विष्णु जी और शिव जी एक दूसरे को अपना आराध्य मानते हैं, एक दूसरे का ये दिन होता है। तो आप एक तरीके से दोनों की आराधना कर रहे हैं। वहाँ तो वट वृक्ष में आपने विष्णु जी की कर ली और यहाँ पर आप अगर शिव जी की करके इस तरीके से ये जो उपाय करते हैं तो इससे
जैसे ही आप उसको माथे पे लगाएंगे या घर में किसी का ख़राब है थोड़ा सा जल ला के उसके माथे पे लगाएंगे तो क्या होगा कि उसका भी चंद्र सही होगा घर में। और आप वहाँ पे जैसे जल लगा रहे हैं, आपके घर में सब की मनस्थिति सब कुछ ठीक है, तो आप क्या करें, सिर्फ खुद के माथे पे लगा लें वो जल। और लगाकर आपके मन में अगर कोई विशेष कामना हो, किसी कार्य, कोई आपका कई दिनों से कोई काम अटका हुआ है, पूरा नहीं हो रहा है, तो आप क्या करें, उस जल को जैसे ही अपने माथे पे लगाएंगे तो और फिर हाथ जोड़कर आप भोलेनाथ के आगे उस मनोकामना को रखें कि मेरी ये मनोकामना आप पूर्ण करें। तो भगवान उसको जल्दी ही सुनकर रास्ते निकालते हैं और उस मनोकामना को पूरा करने में आपके जीवन में अपने आप रास्ते बनते हैं। तो ये एक महा उपाय है, महा उपाय मानिए इस दिन का। तो आप इसको कर सकते हैं, या आपके घर में कोई और करना चाहे, आप जैसे थक गए हैं, व्रत है, नहीं जा पा रहे हैं, वट वृक्ष की पूजा करके थक गए हैं, तो फिर कोई और भी कर सकता है। घर में लाभ अवश्य मिलता है, चाहे आप करें या आपके घर से कोई और करे। तो इसको करके अवश्य देखें। तो मैंने आपको वट पूर्णिमा व्रत 14 जून मंगलवार की बारे में सारी जानकारियाँ दे दी हैं। आप इस दिन ये छोटी छोटी चीज़ें करके, छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में, अपने दाम्पत्य जीवन में आ रही कठिनाइयों को, दुखों को खुशियों में बदल सकते हैं, परेशानियों को सुखमय में परिवर्तित कर सकते हैं और अपना जीवन बहुत ही आनंदमय बना सकते हैं। तो आपको कैसी लगी वीडियो, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियोस को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। और वट पूर्णिमा व्रत की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद।